Hello everyone, welcome to Dream Civil Services. Today I am going to discuss writing skill strategy and how to score good marks in mains exam. And this strategy will help you in all your mains exam like UPSC and other state PCS exam. सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको राइटिंग स्किल स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे गुड मार्क्स लेके आने हैं मेंस एग्ज़ाम में। और ये स्ट्रैटेजी आपको यूपीएससी मेंस, बीपीएससी, एचसीएस एंड अदर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी 100% यू विल क्रैक योर मेंस एग्ज़ाम एंड विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर पेपर. This is I am saying from my experience of UPSC mains and other PCS mains exam. Even you can complete your paper on time and you can give quality answer in your mains answer sheet paper if you follow this strategy of writing skill. So please focus and listen carefully. फ्रेंड्स, जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, स्ट्रैटेजी को आप ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करना. एंड ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा मेंस का, यूपीएससी मेंस का एक्सपीरियंस है कि उस और जो भी अदर स्टेट पीसीएस मेंस का एक्सपीरियंस है उससे बता रही हूँ. और इस स्ट्रैटेजी से 100% आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे और मेंस को क्रैक भी कर सकोगे. तो इसको सीरियस होके ध्यान से सुनना और इसको ज़रूरी है कि फॉलो करना है आपको. सो इफ़ यू आर राइटिंग मेंस, तो आप लोगों ने सिलेबस तो देखा ही होगा, बट सिलेबस देखना ज़रूरी नहीं है, सिलेबस को लर्न करना बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ यू आर राइटिंग मेंस and if you have to score good marks, so first of all learn syllabus and analyze each and every topic of the syllabus in a good manner. तो ये सिलेबस है, आप लोग इसको देख लेना और अच्छे से याद कर लेना और सिलेबस को एनालाइज करना कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द सिलेबस एंड हाउ यू कैन लिंक इट विद द करंट सिनेरियो. और करंट अफेयर्स का एक इसमें टॉपिक है, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. तो उसको आप इस सिलेबस के टॉपिक से कैसे इंटर रिलेट कर सकते हो, कैसे लिंक कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है. इफ़ यू आर राइटिंग बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम, सो लाइक सिलेबस ऑफ बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में जो ट्रेडिशनल पार्ट रहता है उसको आप करंट अफेयर के पार्ट से कैसे लिंक कर सकते हो. तो ऐसे सिलेबस को आपको लिंक करना है चीज़ों के साथ और फिर अपनी आंसर राइटिंग को, इससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो. अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे करना है लिंक. Here is one topic is Western education and its context including technical education. So आप वेस्टर्न एजुकेशन और जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको लिंक कर सकते हो बिहार के साथ, और जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ आप उसको लिंक कर सकते हो कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे लिखोगे. दिस इज़ ओनली वन ऑफ द एग्जाम्पल कि हाउ कैसे आपको कैसे कोरिलेट करना है ट्रेडिशनल पार्ट और करंट अफेयर पार्ट्स के साथ. लाइक जैसे देर इज़ अ क्वेश्चन ऑन गांधीज़म कि गांधीयन अगर स्टडीज़ को आपको फॉलो करना है 21st सेंचुरी में, तो आप इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन टूडेज़ वर्ल्ड में. तो दैट इज़ अ थिंग आई एम सेइंग कि आपको ट्रेडिशनल पार्ट को और करंट अफेयर पार्ट को अलग अलग नहीं करना है, इसको एक साथ लेके चलना है. जैसे पेपर 2 में जीएस के देर आर टॉपिक्स रिलेटेड विद इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. तो आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो पढ़ते ही हो, जो बुक्स में पढ़ते हो, बट इसको अभी टाइम टू टाइम जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो सबमिट्स हो रही है इन सबको आपको एक जगह नोट डाउन करना है और कोरिलेट करना है अपने आंसर्स के साथ. लाइक जो व्हाट इज़ द रोल एंड द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया और बिहार एम्फेसिस. सो दिस इज़ द एप्लीकेशन पार्ट. तो ये आपको कहीं पे भी रेडीमेड नहीं मिलेगा, इसको आपको खुद लिंक करना होगा या आपको कोई नोट्स प्रोवाइड करे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जिसको आप लर्न कर सको, और चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा तभी आप अच्छे से लिख सकते हो. सो फ्रेंड्स, अब मेन चीज़ पे आते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे टाइम से क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना है विद गुड क्वालिटी के साथ. So there is a one strategy which I am giving to you. You have to follow in your paper, and this strategy is 3 hours का पेपर है और मैक्सिमम आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 22 मिनट्स, अराउंड 22 मिनट्स मिलेंगे.
एंड बिकॉज यू हैव टू टाइम 8 क्वेश्चन, आपको 8 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन को आपको 20 से 22 मिनट देने पड़ेंगे। तो इस 20 से 22 मिनट में एक क्वेश्चन को आप कैसे अच्छे से लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पेपर मिलते पेपर स्टार्ट नहीं करना है। जो भी आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज मैटर, कि आप कौन से क्वेश्चन पे लिख रहे हो, वो बहुत मैटर करता है आपके मार्क्स के लिए। जिस टॉपिक के बारे में आप अच्छा लिख सकते हो, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो और उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन आपको जिसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको लगता है आप नहीं लिख पाओगे, आपने वो क्वेश्चन अगर सेलेक्ट कर लिया तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। सो आई एम गिविंग यू वन स्ट्रैटेजी, 5 + 5 + 20। 5 + 5 + 5 20 क्या है कि आपको क्या करना है, सबसे 20 मिनट्स में आपको 5 पेजेस लिखने हैं और हर एक 1 पेज पे आपको 5 पॉइंट्स उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको 5 पॉइंट्स देने ही देने हैं और वो भी क्वालिटी वाले पॉइंट्स देने हैं। ये स्ट्रैटेजी है 5 + 5 + 20। इस स्ट्रैटेजी पे आपको कैसे वर्क करना है, आपको पहले घर पे खुद से प्रैक्टिस करनी होगी राइटिंग स्किल्स की, तभी आप ये स्ट्रैटेजी एग्जाम में फॉलो कर सकते हो। इसलिए आपको क्या करना होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको लिखना है जैसे डेली, तो आपको टाइम सेट करना होगा 20 मिनट का और उस क्वेश्चन के बारे में आपको पूरा अच्छे से इन डेप्थ में नॉलेज लेनी होगी और फिर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी खुद से। और फ्रेंड्स, राइटिंग स्किल को आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से और अपनी नॉलेज से और अपनी स्ट्रैटेजी से, राइटिंग स्किल स्ट्रैटेजी से ही इम्प्रूव कर सकते हो। कोई भी अगर आपको बोले कोचिंग में कि वो आपकी राइटिंग स्किल स्ट्रैटेजी इंप्रूव कर देगा तो ये गलत है। वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता है, वो आपको राइट गाइडेंस दे सकता है, गेस्ट पेपर दे सकता है, बट आपकी राइटिंग स्किल जो है वो आपको खुद ही इम्प्रूव करनी होगी। नाउ आई एम गिविंग यू वन ऑफ द एग्जाम्पल की हाउ टू राइट क्वेश्चन। दिस इज माई स्ट्रैटेजी कि हाउ टू राइट और अटेम्प्ट गुड क्वालिटी क्वेश्चन इन मेंस पेपर। सो इन प्रीवियस ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन that is, in comparison to other countries, India is well endowed with fresh water resources. Critically examine why it still suffers from water scarcity. What role can the scientific management and technology play in overcoming this problem? Elucidate. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तभी आप आंसर लिख पाओगे जब आपको क्वेश्चन समझ आएगा। सो इस क्वेश्चन में जो मुझे समझ आता है और जो इस क्वेश्चन का मीन्स राइट आंसर है वो किस कंटेस्ट में होगा। ये क्वेश्चन जो है वाटर स्कार्सिटी का नहीं है, ये क्वेश्चन है वाटर मैनेजमेंट का, कि हमें अदर कंट्रीज का कंपैरिजन में इंडिया का स्टेटस बताना है एज रिलेटेड विद कि कैसे इंडिया में वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, जबकि इंडिया में इतने सारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज होने के बाद भी यहाँ पे पानी की इतनी कमी क्यों है, एंड व्हाट आर द साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले अगर आपको आंसर को लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको समझना है। देन सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको थिंक, एनालाइज एंड देन राइट। सबसे पहले सोचना है कि आपको लिखना क्या है, इसमें एनालाइज करना है और उसके बाद में फिर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, मान लो स्टार्टिंग में आपको 5 to 10 मिनट्स जो है वो स्ट्रक्चरिंग में देने हैं। आपको 5 मिनट्स तक आपको स्ट्रक्चर बनाना है कि आपको इस क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या क्या लिखोगे आप। देखिए, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग। इस स्ट्रक्चरिंग को मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में कि कैसे स्ट्रक्चरिंग करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग। नाउ नेक्स्ट इज कि आपको जो भी आपके पेज में कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और ध्यान रखना कि ज़्यादा अंडरलाइन नहीं होनी चाहिए एक पेज पे। और उसके बाद क्या करना है, मान लो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, हर एक आंसर में आपको एग्जाम्पल ज़रूर देने हैं, बिकॉज एग्जाम्पल से ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर में, और उन एग्जाम्पल को आपको बोल्ड लाइंस में हाईलाइट करना है। एंड वन थिंग इज़ दैट, जैसे कि बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन जो है वो 38 मार्क्स का आता है, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ना लिखें, उसमें आपको क्वालिटी जो एज़ पर द डिमांड क्वेश्चन में पूछा गया है वो पॉइंट लिख दें और बाकी पॉइंट्स को आप फ्लो चार्ट डायग्राम में बनाएं या पॉइंट्स में लिखें। वन ऑफ द मेन थिंग इज़ कि यही नहीं, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखे या पॉइंट फॉर्म में लिखे, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जैसे कि ये वाटर स्कार्सिटी का क्वेश्चन है, इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। तो प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर इज मैटर, तो इसी चीज़ को प्रेजेंटेशन बोलते हैं कि आपने स्ट्रक्चरिंग जो की आंसर की, आपने उसको हाईलाइट कैसे किया है, आपने कैसे एग्जाम्पल दिए हैं, कैसे उसको अंडरलाइन किया है, कीवर्ड्स को यूज़ किया और कैसे कम से कम वर्ड्स में आपने ज़्यादा से ज़्यादा बताया है। तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। लाइक आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इज ऑन चैलेंजेस ऑफ वाटर मैनेजमेंट। तो ये वाटर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को आपको 38 मार्क्स में लिखना है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप वाटर की इंट्रोडक्शन देंगे
कि वाटर क्या होता है। लाइक वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड इट इज़ द फिनाइट रिसोर्स। तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि स्टार्टिंग आपके आंसर की बहुत अच्छी होनी चाहिए और एंडिंग आपके आंसर की अच्छी होनी चाहिए, और बॉडी में आपको क्वालिटी पॉइंट्स देने हैं। ये नहीं कि कुछ भी लिखना है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, एज पर द डिमांड ऑफ आंसर ही लिखना है। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे, आंसर को कैसे लिखेंगे कि वाटर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाटर का इंट्रोडक्शन दे देंगे, देन उसके बाद हम बताएंगे व्हाट आर द रीजंस रिलेटेड विद द वाटर रिजर्वियर, और इसमें हम दोनों बता देंगे कि नेचुरल वाटर रिजर्वियर के क्या रीजंस हैं और मैन मेड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या रीजंस हैं उसके पीछे, कि वाटर रिजर्वियर कुछ फैक्ट्स डाल देंगे। जैसे कि नेचुरल जो भी फैक्टर्स है कि इंडिया में 1/3 ऑफ द वाटर जो है वो एसेसिबल है और बाकी जो वाटर है वो अनइवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको कुछ फैक्ट्स भी डालने होंगे इसमें, जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि आपको नॉलेज है इस टॉपिक की। आपको ये क्वेश्चन जैसे ज्योग्राफी का है, इसमें आपको मैप बनाना होगा और आपको शो करना होगा कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में वाटर स्कार्सिटी एरियाज हैं, उसको आप मैप बना के बता सकते हो। और मॉनसून का आप दे सकते हो इसमें कि मॉनसून एज एक रीज़न है, क्यों रीजनल इम्बैलेंसेज है, क्यों वाटर स्कार्सिटी है इंडिया में, तो इसको आप मैप से हाईलाइट कर सकते हो। आपको क्या बताना होगा कि क्या रॉक सिस्टम है इंडिया का, कौन सा रॉक सिस्टम है, उसके बारे में आपको पूरा बताना है। और रिवर कैसे चेंज करती है, अपना कोर्स कैसे चेंज करती हैं, क्या क्या रीजनल इम्बैलेंसेस है। फिर उसके बाद आपको इसको इकोनॉमिक से लिंक करना है। ज्योग्राफी पार्ट को आपको बताना है कि क्या क्या एविडेंसेस है। 5 ईयर प्लानिंग जो हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या आया था कि क्लाइमेट चेंज पे, वाटर मैनेजमेंट पे वर्क किया गया था, ये सब आपको बताना है। फिर आपको इसमें अपनी स्ट्रैटेजी बतानी है एज रिलेटेड विद ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल और बिहेवियरल एटीट्यूड, जो एटीट्यूडनल चेंज होना चाहिए लोगों के अंदर रिलेटेड विद वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स को लिंक करना है, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड जो भी सोशल एस्पेक्ट्स हैं उन सबको आपको लिंक करना है। यही एक गुड आंसर कहा जाता है कि अगर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक टॉपिक में लिंक करके लिखते हो एज कम्पेयर्ड विद द अदर, लाइक करंट अफेयर्स पार्ट को भी उसमें ऐड कर देते हो, फैक्ट्स को भी डाल देते हो, तो वही एक गुड आंसर कहलाता है। तो इस आंसर में आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। फ्लो चार्ट से आप बता दो, क्योंकि आपको ज़्यादा, आपका टाइम सेव होगा, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे इंडिया का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या क्या क्या इसमें ग्राउंड वाटर सिस्टम क्या है, रॉक सिस्टम क्या है, रेनफॉल होती है कितनी तरह, क्या क्या मानसून पार्ट है, विंटर, समर, वेस्टर्न पार्ट, तो ये सब चीज़ें आप क्या करोगे, एक फ्लो चार्ट बना दोगे। वाटर स्कार्सिटी को आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, वेलफेयर कैसे हो सकता है, वाटर स्कार्सिटी को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ज्योग्राफिकल उसका क्या एस्पेक्ट है, लेजिस्लेटिव जो पार्ट है वो क्या है इससे रिलेटेड, तो उसको आप एक फ्लो चार्ट बना के समझा सकते हो, पेपर में लिख सकते हो। जैसे कि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपने लिखा नहीं है बट आपने फ्लो चार्ट में बना दिया, इसका मतलब आपको इस आंसर के बारे में पता है, कि आपको पूरी नॉलेज है, डेप्थ में नॉलेज है। देन लास्ट में आप कंक्लूजन में क्या कर सकते हो, आप कंक्लूजन में कमेटीज दे सकते हो, जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की रिलेटेड विद वाटर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। और जैसे कि नेशनल अर्बन सैनिटेशन प्रोग्राम आया था 2008 में, सो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और लास्ट में आप नर्मदा रिवर और जो शिप्रा रिवर है इन सब की लिंकेज बता सकते हो, चंबल रिवर की, सोन रिवर की लिंकेज बता सकते हो, बेतवा केन की बता सकते हो, कृष्णा गोदावरी की बता सकते हो। और इन कंटेक्स्ट बिहार अगर क्वेश्चन में आया है तो आप क्या बता सकते हो, कोसी मेची रिवर प्रोजेक्ट जो है उसको ऐड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको अपने कंक्लूजन को और अपने इंट्रो पे वर्क करना है, और आपकी बॉडी जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ भी नहीं लिखना है, एज पर डिमांड। क्वालिटी का मतलब एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको लिखना है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको बीपीएससी मेंस के नोट्स चाहिए इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म और गेस्ट पेपर चाहिए, आपको हमारे नोट्स में से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रिडिक्टेड क्वेश्चन आपको देंगे। सो अगर आपको कोई क्रैश कोर्स भी चाहिए रिगार्डिंग स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर और राइटिंग स्किल के लिए, तो आप हमें ईमेल कर दें at dreamIAS32@gmail.com। और ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईमेल आईडी लिखिए, वहाँ से भी आप देख के इस पर ईमेल कर सकते हो। और ऑल दिस कोर्सेज विल बी इन पेड ग्रुप, और एक जेन्युइन फीस होगी, ये नहीं है कि आप कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ कोई कमर्शलाइजेशन नहीं होगी। पेड ग्रुप का मतलब है कि हर कोई अफोर्ड कर सके और कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उसको मिले।
फ्रेंड्स, यूपीएससी के लिए तो देयर आर सो मैनी कोचिंग्स इन दिल्ली, बट स्टेट पीसीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं है। तो उसके लिए आप हमारी फ्री वीडियोस देख सकते हैं सारी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी करंट टॉपिक्स हैं उसको सीरियसली आप देखें, उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। प्रीवियस वीडियो मैंने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं रिलेटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड इवन पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं टॉपिक को, आपको अच्छा मटेरियल भी मिल सकता है। फिर भी अगर आपको कोई लगे कि आपको इम्प्रूवमेंट और चाहिए तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।